गोलोक में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से कहते हैं कि मैं भी कृष्ण कृष्ण पुकारता जाऊंगा ताकि तुम्हारी तरह कृष्ण प्रेम में तड़प कर देख सकूं। राधा कहती हैं उस तड़प का पूरा आनंद लेना है तो एक काम करिए। कृष्ण कहते हैं क्या? राधा कहती हैं मुझे मुरली बजाना सिखा दीजिए। फिर धरती पर राधा कहती हैं मुझे मुरली बजाना सिखा दो ना। कृष्ण कहते हैं मुरली बजाना सिखा दूं? कृष्ण कहते हैं क्यों? राधा कहती हैं इसलिए कि पहले मुझे चैन से नींद नहीं आती। हर पल हर घड़ी मन तुम्हारी ही बात सोचता रहता है और मुश्किल से थक हार कर थोड़ी देर के लिए जरा सी भी नींद आ जाए बहुता तुम उसी समय मुरली की तान छेड़ देते हो। बस मैं बिस्तर में पड़ी पड़ी तड़पने लगती हूँ। मुझे मुरली बजाना आ जाए तो बस मैं भी ऐसा ही करूँ, जब तक जागूँ मुरली बजाऊँ और ना मैं सोऊं और ना तुम्हें सोने दूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? राधा कहती हैं हाँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छी बात है। कृष्ण कहते हैं कल तुम्हारे लिए एक मुरली लाऊंगा खरीद कर और सिखा दूंगा। राधा कहती हैं कल क्यों, आज क्यों नहीं? कृष्ण कहते हैं पर आज मुरली कहाँ है? राधा अपने हाथ में मुरली लेते हुए कहती हैं तो ये क्या है, मुरली नहीं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, ये तुम्हारे काम की नहीं। राधा कहती हैं क्यों? कृष्ण कहते हैं देखो तुम्हें ऐसी मुरली चाहिए जो सिर्फ कृष्ण को जगाए। राधा कहती हैं और ये? कृष्ण कहते हैं ये तो कृष्ण की मुरली है, जब ये बजेगी सारे ब्रह्मांड को जगा देगी। और एक तुम ही नहीं, प्रेम की प्यासी ना जाने कितनी आत्माएं इस मुरली के स्वर में बंधकर खींची चली आएंगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? राधा उठकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं ये तुम्हारा अहंकार है कृष्णा, राधा जैसा प्रेम तुम्हें और कौन करेगा? कृष्ण कहते हैं याद रखो अहंकार प्रेम का शत्रु होता है। जिसे तुम अहंकार कह रहे हो वह प्रेम का अधिकार है। जो सबसे अधिक प्रेम करेगी वह अपना अधिकार अवश्य मांग सकती है। कृष्ण कहते हैं प्रेम में मांगना नहीं देना होता है राधे। राधा कहती हैं ये सब दार्शनिक बातों को रहने दो, तुम्हें अभिमान है ना? अभिमान है ना तुम्हें अपनी दूसरी प्रियतमाओं पर? तो बजाओ मुरली, बुला लो उन सबको, आज हो जाए सबके प्रेम की परीक्षा। राधा एक पत्थर उठाकर जमीन पर गोला खींच देती हैं। इस वृत्त के अंदर वही पैर धर सकेंगी जो तुम्हें मेरे जितना प्रेम करती हो, अन्यथा यहीं भस्म हो जाएगी। देखते क्या हो, बजाओ मुरली और बुला लो उन सबको। कृष्ण कहते हैं फिर सोच लो। राधा कहती हैं सोच लिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाना शुरू करते हैं, बस कुछ ही समय बाद गोपिकाओं के कान में जैसे ही वह स्वर पहुंचता है, गोपिकाओं की आत्माएं निकलकर भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ने लगती हैं और राधा के सामने वह सब गोपिकाएं प्रकट होती हैं और राधा देखकर अचंभित हो जाती हैं और उन्हें बहुत क्रोध भी आने लगता है और राधा ने जो वृत्ताकार गोला खींचा था उसमें आग लगा देती हैं। फिर भी गोपिकाएं उसे लांग जाती हैं तो राधा को बहुत ही दुख होता है। फिर राधा हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहती हैं मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मैंने भूल से बस तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया। राधा हार गई। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम फिर भूल कर रही हो, तुम कभी नहीं हार सकती। कृष्ण कहते हैं देखो तनिक इन सबको ध्यान से देखो। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा से इसे देखो, इसे मान है कि यह तुमसे अधिक मुझे प्रेम करती है, पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो इसके लिए यह अपने प्रेम की
बलिदान कर रही है। यह स्वयं को ललिता कहती है, पर देखो देखो आखिर में है ये कौन। इसी प्रकार गायत्री, दिव्यानी, उत्तरा सबको देखो, माया बस यह सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो यह सब मुझे तुम्हारे रूप का दर्शन कराती हैं, अर्थात इन सब में मैं तुम्हारे रूप को देखता हूँ, इसलिए इन सब का मुझ पर पूर्ण अधिकार है। या यूँ कहो, तुम किसी भी रूप में आओ, तुम्हारा हम पर पूर्ण अधिकार है। इसका एक अर्थ यह भी है कि तुम्हारी माया तुम्हारी राधा को कितने रूपों में भटका रही है। राधा, यही तो द्वैत अद्वैत का रहस्य है कि द्वैत के अंदर अद्वैत, अद्वैत के अंदर द्वैत छिपा है। जब इस सत्य को समझ लोगी तब माया का शिकायत नहीं करोगी। मैं सीधी साधी ग्वालिन, मैं इतनी गहरी बात नहीं समझ सकती, राधा कहती हैं। कृष्ण कहते हैं, यह बात गहरी अवश्य है, परंतु इसका अर्थ बहुत सीधा है। राधा कहती हैं, अर्थात कृष्ण कहते हैं कि यह माया की दृष्टि से जो चारों ओर अलग अलग रंग, अलग अलग चेहरे, अलग अलग प्राणी हम देखते हैं, वह सब अलग अलग नहीं, वह सब एक ही हैं। राधा और कृष्ण, संसार में जो कुछ भी है, जो कोई है, वह सिर्फ राधा और कृष्ण ही हैं। राधा और कृष्ण के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। राधा कहती हैं एक चीज़ है, कृष्ण कहते हैं वो क्या? राधा कहती हैं प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम, इसके बिना तुम्हारा संसार कैसे टिकेगा? आहा, कृष्ण भगवान कहते हैं कितनी सत्य बात कही है और कितनी सुंदर बात कही है तुमने। हमारे इतने लंबे चौड़े तर्क को तुमने एक शब्द से ही हटा दिया। कृष्ण कहते हैं, आज हम फिर हार गए राधा। राधा कहती हैं, तो भगवान ने हार मान ली? कृष्ण कहते हैं, हाँ। कृष्ण कहते हैं, एक प्रेम के आगे तो भगवान भी हारते हैं। तुमने सत्य कहा, प्रेम के बिना यह संसार कैसे टिकेगा? प्रेम के बिना यह संसार तो उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा, क्योंकि प्रेम ही जगत का सार है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार भी है। तब भैया लोगन, वीडियो आपके कैसन लगा? अगर वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो यार प्लीज़ थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर दो भैया। यार से एक चैनल सब्सक्राइब करने से यार हमारा बहुत कुछ हो जाएगा यार। प्लीज़ चैनल वा सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ भैया। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।